हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने थेरी वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। हाँ, अभी कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं साउंड चैप्टर के। जो आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल में दिए हैं वो भी मैं कवर करता हूँ, और जो अनसॉल्व्ड में है तो वो भी हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ साउंड ऑफ 25 सेंटीमीटर वेवलेंथ एंड 1.5 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर। ठीक है, पहले जब भी हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं डायरेक्टली सॉल्व करना नहीं बेटा, पहले यूनिट देखना। कुछ यूनिट दिया रहता है सेंटीमीटर में, किलो में, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर में। ठीक है, ये सब हमने रेगुलर बैच में या मैंने आपको बताया है, समझाया है, मैथ्स में भी आपको ये पता है। तो पहले वो कन्वर्जन वाला कंसेप्ट याद रखना, उसके बाद आपने इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, जिनको नहीं पता तो यहाँ पे भी आपको अभी समझ में आ जाएगा कन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, पहले अभी देखना, क्या हमको निकालना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग मतलब क्या, टाइम। तो ऑब्वियस है हमको टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू कैपिटल टी लिखो या स्मॉल टी लिखो, जैसे आपने डेरिवेशन में लिया है, तो मैं अभी कैपिटल टी लिख रहा हूँ। तो टाइम आपको निकालना है फॉर अ साउंड ऑफ 25 सेंटीमीटर वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ दिया है तो वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा। ये दिया है 25 सेंटीमीटर, बट इट इज़ गिवन इन सेंटीमीटर, हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो जब हम 25 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं 100 से, या हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻² से, लेकिन एक ही बात है। तो हमने डिवाइड किया 25/100, 25/100, 25 ज़ा 1, 24 ज़ा 100, तो ये हो जाएगा 1/4 यूनिट रहेगा इसका मीटर। आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ओके है। एंड 1.5 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू आपको दिया है। हमने देखा था सिंबल होता है इसका म्यू, तो म्यू दिया है 1.5 किलो हर्ट्ज। इट इज़ गिवन इन किलो हर्ट्ज, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हर्ट्ज में। तो किलो हर्ट्ज होता है 1.5 इंटू किलो का मतलब होता है 1000, तो इसको मैं लिखूंगा हर्ट्ज। ठीक है, तो ये लिख दिया। इसको और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ओके है। ठीक है, तो टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर, डिस्टेंस आपको दिया है 1.5 किलोमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर। ये भी किलोमीटर में दिया है तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ मीटर। ठीक है, यहाँ तक ओके है। अच्छे से समझ लो, फिर से बोल रहा हूँ। टाइम निकालना है, वेवलेंथ मतलब लैम्डा दिया है, गिवन इन सेंटीमीटर, कन्वर्ट किया मीटर में। फिर फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है म्यू, वो दिया है किलो हर्ट्ज में, हमने उसको किलो का बस 1000 करके लिख दिया, वो हो गया हर्ट्ज में। डिस्टेंस दिया है 1.5 किलोमीटर, हमने उसको भी कन्वर्ट किया मीटर में, इंटू 10⁻³ लिखा, या आप इसको 1000 भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो मैं इसको 1000 लिख देता हूँ, 1.5 इंटू 1000 मीटर। ठीक है, तो अभी डायरेक्ट आपका टाइम निकलेगा नहीं। टाइम कैसे निकलेगा, तो देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपको दिया है लेकिन वेलोसिटी नहीं दिया है, फिर वेलोसिटी आपको निकालना पड़ेगा। फिर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो ये हमने डेरिवेशन पढ़ा है, वेलोसिटी वेवलेंथ और लैम्डा में जो रिलेशन होता है, तो वो वाला रिलेशन हमको यूज़ करना है। तो वो वाला रिलेशन क्या है देखना। तो v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड, v इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू लैम्डा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा v इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा। तो म्यू का वैल्यू है 1.5 इंटू 1000, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, आपने उसको कन्वर्ट किया 1/4, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1/4। ठीक है, नहीं किया रहता, ऐसे ही करते तो भी इजी था, लेकिन देखते हैं, चलो अभी यहाँ पे बोलता हूँ। 1.5 को हम लिखेंगे 15/10, क्योंकि एक पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो जब मैं पॉइंट निकाल देता हूँ तो ये एक डिजिट का नीचे हो जाता है 10, इंटू 1000, इंटू क्या रहेगा 1/4, फिर ये 0 0 गेट कैंसल, 100/4 तो 4, 25 ज़ा 100, और फिर 15 इंटू 25 आपको करना है। ठीक है, तो मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, तो ये है ऐसा 15 इंटू 25।
ठीक है। तो 15 इंटू 25 ये तो आएगा आपको 25 इंटू 15, 15 फाइव ज़ा 75, इधर आएगा 7, 15 टू ज़ा 30, 30 प्लस 7 37। तो v इज़ इक्वल टू 375 यूनिट रहेगा इसका मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी हमने निकाला 375 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। लेकिन आपको बोला है टाइम निकालो, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो पहले मैं लिखूंगा वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, एक ही फॉर्मूला याद रखो तो आपको टाइम का फॉर्मूला इससे निकालते आएगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम निकालना है तो टाइम जाएगा ऊपर, इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी आएगा नीचे, तो इक्वल अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस जैसे हमको दिया था, कितना दिया है 1.5 इंटू 1000। ये वाला अभी लेना नहीं क्योंकि किलोमीटर को हमने कन्वर्ट किया है मीटर में। स्टूडेंट का गलती यही होता है, कन्वर्जन करते नहीं हो आप और फिर आंसर निकालते हो, तो ये रॉन्ग है। तो डिस्टेंस हमने लिखा 1.5 इंटू 1000, वेलोसिटी आपने निकाला ये कितना है 375। इसको वापस अगर सिंप्लीफाई करना है तो जैसे मैंने समझाया 15 इंटू 1000, 1.5 को हमने ये एक डिजिट किया तो यहाँ पे आएगा 10 इंटू 375, ये वाला ज़ीरो ये वाला ज़ीरो कट। देखो 15 से डिवाइड होता है क्या, 15 ज़ा 1, 15 टू ज़ा 37, 15 फाइव ज़ा 75, फिर 25 ज़ा 1, 25 ज़ा 4, मतलब योर आंसर इज़ 4। टाइम है तो टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो 4s, s लिखा है मतलब क्या रहेगा सेकेंड। तो योर आंसर इज टाइम इज इक्वल टू कितना रहेगा 4 सेकेंड। ठीक है, देख लो एक बार, फिर मैं आगे के इस पे जाता हूँ। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है बेटा, कैलकुलेशन में गड़बड़ करना नहीं। ठीक है, चलो आगे जा रहा हूँ। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वन दिया है अल्ट्रासोनिक वेव्स आर ट्रांसमिटेड डाउनवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ सोनार। सोनार क्या है ये भी हमने देखा है थेरी वाले पार्ट में। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर ट्रांसमिटेड डाउनवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ सोनार, द रिफ्लेक्टेड साउंड इज रिसीव्ड आफ्टर 4 सेकेंड। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड साउंड आपको कैसे मिल रहा है, रिसीव्ड आफ्टर 4 सेकेंड। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ सी एट दैट प्लेस, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सी वाटर 1550 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको डेप्थ पूछा है, डेप्थ का मतलब क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सी वाटर मतलब v दिया है 1550 मीटर पर सेकेंड। देखो सोनार का तब हमने डायग्राम देखा था ये ऐसा। ठीक है, सी ये दिस इज सी वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका बोट है। ठीक है, तो यहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होगा और फिर ये वापस इधर आएगा। तो ये डेप्थ आपको पूछा है कि ये डेप्थ कितना है, डेप्थ मतलब क्या रहेगा, डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, द रिफ्लेक्टेड साउंड इज रिसीव्ड आफ्टर 4 सेकेंड, मतलब टाइम फॉर इको टू बी हर्ड 4 सेकेंड। टाइम टेकन बाय साउंड वेव्स टू रीच द बॉटम ऑफ सी, ये वाला रिफ्लेक्टेड साउंड मतलब क्या, यहाँ से गया और वापस इधर आया। तो यहाँ से गया और इधर आया, उसका टाइम कितना दिया है 4 सेकेंड। लेकिन हमको क्या चाहिए, टाइम टेकन बाय साउंड वेव्स टू रीच द बॉटम ऑफ सी, क्योंकि हमको डिस्टेंस निकालना है ना। तो हमको डिस्टेंस जो निकालना है तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस लेना है। तो अगर आप इसके लिए अगर डिस्टेंस निकालना है तो आपको फिर टाइम क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक लेना पड़ेगा। आपको जो टाइम दिया है वो कैसा दिया है, यहाँ से लेके यहाँ और वापस इधर आने का, क्योंकि उसी को तो हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, या इसी को क्या बोलते हैं हम, इको। तो हमको इको वाला नहीं टाइम चाहिए, हमको कौन सा वाला चाहिए, हमको बस यहाँ से यहाँ वाला टाइम चाहिए। तो ये वाला टाइम कैसे होगा, तो अगर इको वाला टाइम 4 है तो ऑब्वियस है उसका आधा क्या रहेगा आपका, टाइम टेकन बाय साउंड वेव्स टू रीच द बॉटम ऑफ सी। तो हम क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 2 सेकेंड। ठीक है,
तो टाइम मिल गया अभी हमको 2 सेकेंड। वेलोसिटी भी आपको दिया है 1550। तो अभी सिंपल फॉर्मूला, आपको क्या निकालना है, डेप्थ निकालना है। तो अगर मुझे डेप्थ निकालना है तो डेप्थ का मतलब यहाँ पे रहेगा डिस्टेंस, तो मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो अगेन मैं सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, कौन सा, वेलोसिटी वाला। देखो ध्यान देना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी अपॉन टी से याद रखना, या डी टी याद रखो। डी टी याद रखोगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी टी याद रखो, तो डी का मतलब डिस्टेंस, टी का मतलब टाइम, लेकिन अपॉन में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी, डिस्टेंस निकालना है तो टाइम जाएगा आपका इधर, इनटू हो जाएगा, इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो वेलोसिटी कितना था 1550, इनटू टाइम कितना है 2, तो 1550 इंटू 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो 1550 इंटू 2 कितना आगा, 2 इंटू 0 0, 2 5 ज़ा 10, कैरी 1, 2 5 ज़ा 10, 1 2 1 ज़ा 1, इधर 3, तो 3100 मीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस। या आप इसको बोलोगे डेप्थ, ठीक है। 3100 मीटर ये रहेगा आपका डिस्टेंस या डेप्थ, ठीक है। आप बोलोगे कि सर मैंने गलती से अगर 4 से कर दिया, टाइम को मैंने कन्वर्ट नहीं किया और फिर मैंने गलती से इंटू 4 कर दिया, मतलब हो सकता है आप 1550 इंटू 4 कर दिया, इसका कितना आता है देखो, 400, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 22, ये आ जाएगा 6200। लेकिन ये अगर आप लिखोगे आंसर तो ये रॉन्ग है, लेकिन अगर ये लिखने के बाद अगर आप इसको डिवाइड बाय 2 कर रहे हो तो आपका आंसर सही है, क्योंकि 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा ये, तो 3100 मीटर। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में, सिंपल था। ठीक है, चलो ले लो, लिख लो, इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जाता हूँ। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट वन। साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर, वेवलेंथ दिया है 1 सेंटीमीटर, हैव अ वेलोसिटी ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड इन एयर, व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है ये निकालना है। एंड सेकेंड क्वेश्चन, कैन दिस साउंड बी हर्ड बाय द ह्यूमन ईयर, ठीक है। तो जो हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वो हम सुन सकते हैं क्या नहीं, ये आंसर आपको लिखना है, यस या नो, लेकिन विद जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। क्या है देखते हैं। साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ दिया है, तो वेवलेंथ का मतलब लिखता हूँ इधर, वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा, तो इट इज़ 1 सेंटीमीटर। हाँ, बट इट इज़ गिवन इन सेंटीमीटर, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो ये मीटर कैसे होगा, तो 1/100, ठीक है। तो 1/100 मतलब या आप इसको ऐसे लिखो, मीटर, ठीक है। वेलोसिटी दिया है, तो वेलोसिटी का मतलब रहेगा सी वी, 340 मीटर पर सेकेंड। और आपको बोला है व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी, मतलब म्यू निकालना है, ठीक है। हाँ, तो अगेन सेम वही फॉर्मूला, कौन सा, v इज इक्वल टू क्या है, v इज इक्वल टू होता है म्यू लैम्बडा, v इज इक्वल टू म्यू लैम्बडा, ठीक है। तो v अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू रहेगा आपका म्यू, बराबर, सॉरी आपको म्यू ही निकालना है ना, हाँ म्यू निकालना है, तो v अपॉन लैम्बडा, v का वैल्यू कितना है 340, लैम्बडा दिया है 1/100 इज इक्वल टू म्यू। हाँ, लेकिन ये अपॉन के अपॉन है, 340 अपॉन 1/100, तो ये जाएगा आपका ऊपर, तो 340 इंटू 100 अपॉन 1 इज इक्वल टू म्यू, तो ये आ जाएगा 34,000। म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी यूनिट हर्ट्ज, तो ये हो जाएगा आपका
34,000 हर्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। दूसरा बोला है कैन दिस साउंड बी हर्ड बाय द ह्यूमन ईयर। क्या लग रहा है आपको? हाँ, हमने देखा था, अगर आपको याद रहेगा तो ऑडिएबल साउंड रेंज हमने देखा था। तो वो क्या है, लिख रहा हूँ देखो, ऑडिएबल साउंड रेंज। एग्ज़ाम में इतना सब लिखना नहीं है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। ऑडिएबल साउंड रेंज कितना था? 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़, मतलब किलो का मतलब 1000, तो ये 20,000 हर्ट्ज़। ठीक है, तो इतना फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं, वी कैन हियर। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? द फ्रीक्वेंसी इज़ 34,000 हर्ट्ज़। तो ऑब्वियस है इतना आप सुन पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि लिमिट से ज़्यादा है 34,000। तो आप आंसर लिखोगे कि दिस साउंड कैन नॉट बी हर्ड बाय द ह्यूमन ईयर। ठीक है, देयरफॉर दिस साउंड इज कैनॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर। ठीक है, ये आंसर आप लिख सकते हो। लेकिन फिर रीज़न हर्ड बाय बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्स। ठीक है, या इट इज़ ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्स, ये भी आप लिख सकते हो, बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्स। तो ये आंसर लिखा तो भी आपको चलेगा। ठीक है, जाओ आगे। समझा है? हाँ, ये वाला बस मैंने आपको समझाने के लिए लिया, मेन आंसर आपका रहेगा ये। तो ये वाला लिख लो, दिस साउंड इज कैन नॉट हर्ड बाय ह्यूमन ईयर बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। चलो आगे जा रहा हूँ, नेक्स्ट वन। हाँ, तो ये आपका ये सब एग्जाम्पल सॉर्ट वाले थे। अभी नेक्स्ट आपका जो एक्सरसाइज में दिया है, टोटल 5 एग्जाम्पल है, लेकिन उसमें का आज मैं 3 लूँगा। 1 2 3, हाँ 3 तक लूँगा। 2 वाले देखते हैं, फिर अगले लेक्चर में लेंगे। क्या है देखना, एक्सरसाइज में 5th वाला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। उसमें का फर्स्ट वन हम लेते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 332 मीटर पर सेकेंड। Speed of sound in air at 0 degree Celsius is 332 meter per second. If it increases at the rate of 0.6 meter per second per degree, what will be the temperature when the velocity has increased to 344 meter per second? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनना, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 0 डिग्री पे कितना है? 332। इफ़ इट्स इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.6 मीटर पर डिग्री, मतलब वो इंक्रीज हो रहा है पर डिग्री सेल्सियस, कितना इंक्रीज हो रहा है, उसका रेट कितना दिया है? 0.6 मीटर पर सेकेंड। वॉट विल बी टेम्परेचर व्हेन द वेलोसिटी हैज़ इंक्रीज टू 344 मीटर पर सेकेंड। तो जब 344 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा तब टेम्परेचर कितना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? मतलब 0 डिग्री जब 332 है तब टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना इंक्रीज कर रहे हैं? अप टू 344। तो 344 इंक्रीज करते करते वो कितना उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, ये आपको निकालना है। और वो बढ़ कैसे रहा है? इफ़ इट्स इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.6 मीटर पर सेकेंड। वो स्पीड कितना बढ़ रहा है? एट द रेट ऑफ 0.6 मीटर पर सेकेंड। मतलब 332 में 0.6 मिलाया तो वो हो जाएगा 1 डिग्री, फिर अगेन 0.6 मिलाओगे तो 2 डिग्री। ऐसा आपको मतलब ऐसा इसका लॉजिक है। ठीक है, अभी समझा, कंसेप्ट समझा? चलो देखो अभी इसके लिए फिर अभी हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेट द टेम्परेचर एट विच वेलोसिटी ऑफ एयर बिकम्स 344 मीटर पर सेकेंड बी T डिग्री सेल्सियस। हाँ, हमने अज्यूम किया कि 344 जब आएगा तब टेम्परेचर कितना रहेगा? कैपिटल T डिग्री सेल्सियस रहेगा, ये हमने अज्यूम किया। द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू T डिग्री सेल्सियस कितना होगा? तो कितना बोला आपको? 344, और पहले कितना था? 3332। तो इंक्रीज कितना हुआ?
12 मीटर पर सेकेंड। इतना समझा? पक्का? ठीक है। हमने क्या किया कि वो फाइनल टेम्परेचर जो हमको निकालना है, तो हमने क्या लिया, उसको कैपिटल टी लिया। फिर हमने इंक्रीज इन वेलोसिटी निकाला कि 0 डिग्री से कहाँ टी तक, तो वो इंक्रीज कितना हो गया, तो स्टार्टिंग को आपको दिया है 332, इंक्रीज कितना है 344, तो हमने उसमें से माइनस किया तो वो कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। अभी ध्यान से देखना, फिर अभी क्या करना है, देखो द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज बाय 0.6 मीटर पर सेकेंड फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये हमको दिया है। हाँ, बार बार वही सेंटेंस है, इसलिए अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, मैंने अच्छे से आपको बोला। सो फॉर 1 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज इन दी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज, हाँ, अगर 0.6 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर राइज कितना है 1 डिग्री, तो अगर 1 मीटर पर सेकेंड है तो उसके लिए कितना लगेगा। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे हम, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.6। ठीक है, फिर इसके लिए अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर एक वड़ा पाव आपको मिलता है 15 रुपीज़ में, ध्यान से सुनना, एक वड़ा पाव का कीमत है 15 रुपीज़, तो अगर मुझे 2 वड़ा पाव लेना है तो उसका कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे 2 × 15 दैट इज़ 30 रुपीज़। आप नॉर्मली आप बोल दोगे, लेकिन अगर मैंने बोला एक वड़ा पाव का 15 रुपीज़ है, ऐसे मुझे 10 वड़ा पाव चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 है तो मैं क्या करूँगा, उसको मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो रहेगा, उतना कीमत उसका रहेगा। तो सेम लॉजिक, अगर 0.6 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करने के लिए कितना टेम्परेचर लग रहा है 1 डिग्री, तो 1 मीटर पर सेकेंड के लिए कितना लगेगा। ध्यान से सुनना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 0.6 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज होने के लिए टेम्परेचर कितना लग रहा है 1 डिग्री सेल्सियस, तो 1 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करने के लिए कितना लगेगा, तो हम क्या करेंगे, ये होगा इसके साथ मल्टीप्लाई 1 × 1 अपॉन, ये आ जाएगा नीचे 0.6, तो 1 × 1 1 अपॉन 0.6। आ रही बात समझ में, तो मैंने वही लिखा यहाँ पे। तो क्या लिखा है 1/0.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये तो समझा। अगेन वही बात, इधर भी वही समझा है। हाँ, तो ये हो गया। तो अभी आपको कितना इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज है 12 मीटर पर सेकेंड। तो अगर 1 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर कितना है 1/0.6, तो 12 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करने के लिए कितना टेम्परेचर लगेगा। आ रही बात समझ में, 1 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करने के लिए अगर 1/0.6 डिग्री टेम्परेचर लग रहा है, तो 12 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करने के लिए कितना टेम्परेचर लगेगा। तो सेम लॉजिक, 12 × 1/0.6, तो 12 × 1/0.6, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ तो किया है, फिर से बोलता हूँ, 12 × 1/0.6 को कैसे लिखते हैं 6/10। उसके बाद 12 अपॉन के अपॉन है, ये जाएगा ऊपर, तो 12 × 10/6, 6 × 1 6 × 2, तो 2 × 10 20, तो योर आंसर इज 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लॉजिक याद रखो, जो मैंने बात बताई वो याद रखो, तो आपको ये सॉल्व करने के लिए इजी जाएगा। रट्टा अगर मारोगे तो बिल्कुल समझेगा नहीं। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझोगे तो आपको ये ध्यान में आएगा। ठीक है, देखो फिर से एक बार शॉर्टकट में बोलता हूँ। हमने पहले क्या किया, जो फाइनल टेम्परेचर लिया है निकालना है, उसको हमने टी लिया। फिर हमने इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ज़ीरो था, ज़ीरो से कितना इंक्रीज करना है टी, तो कितना इंक्रीज होगा वेलोसिटी, तो हमने उसको जो दिया है, जो इंक्रीज है वो, और जो दिया है उसको माइनस किया, तो 12 मीटर पर सेकेंड। तो 12 मीटर पर सेकेंड में कितना टेम्परेचर रहेगा ये हमको निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज बाय 0.6 मीटर पर सेकेंड फॉर 1 डिग्री, तो 1 मीटर सेकेंड के लिए कितना डिग्री लगेगा, तो 1/0.6, तो ये हमने कर लिया। और उसके बाद अगर 0.6 के लिए अगर ये होगा, तो उसके बाद अगर 1 मीटर पर सेकेंड के लिए 1/0.6 डिग्री लग रहा है, तो 12 मीटर पर सेकेंड के लिए कितना लगेगा, तो 12 × 1/0.6 डिवाइडेड बाय 1। 1 तो हम लिखते नहीं है, फिर इसका कैलकुलेशन मैंने बताया, तो योर आंसर इज 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आई बात समझ में बेटा, पक्का।
ठीक है, या आप सिंपल अभी देखो, अभी और मुझे एक सिंपल वाला समझ में आ गया। अगर आप ऐसा नहीं करना है तो ज़ीरो पॉइंट, ध्यान से देखना, 0.6 मीटर पर सेकेंड के लिए टेम्परेचर लग रहा है 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कितना आपको इंक्रीज करना है, 12 मीटर पर सेकेंड के लिए कितना लगेगा, ये ऐसे भी कर सकते हो। तो 12 × 1 डिवाइडेड बाय 0.6, तो 12 × 1 12, 0.6 को कैसे लिखोगे, 6/10, तो 12 × 10/6, 6 ज़ा 2 12, तो 2 × 10 20। ठीक है, तो 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल है ना। 0.6 के लिए अगर 1 लग रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस है, तो 12 मीटर पर सेकेंड के लिए कितना लगेगा, तो 12 × 1 डिवाइडेड बाय 0.6, खत्म। ऐसा भी आप कर सकते हो, ये भी आपका आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नीता हर्ड द साउंड ऑफ लाइटनिंग आफ्टर 4 सेकेंड ऑफ सीइंग इट। क्या है, नीता heard the sound of lightning after 4 seconds of seeing it. What was the distance of the lightning from her? बहुत सिंपल है, गिवन वेलोसिटी दिया है 340, वेलोसिटी वेलोसिटी आपको गिवन में दिया है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड है, तो आप बोलोगे कि कहाँ से लाया, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकेंड दिया है, टाइम दिया है 4 सेकेंड, आपको बोला है व्हाट वाज द डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है। अगेन वेलोसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो टाइम आ जाएगा इधर, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी है 340, टाइम है 4, तो 340 इंटू 4, योर आंसर इज 1360 मीटर। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, लिख लो, सिंपल है, कुछ भी नहीं था इसमें, बस वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर ये आपको दिया है गिवन में। ठीक है, खुद सॉल्व करने का ट्राई करो, एक बार वीडियो देख लो, देखने के बाद फिर क्वेश्चन देखो और फिर आप अपने इससे खुद ट्राई करो, और अगर नहीं जम रहा है फिर वीडियो आप देखो पॉज करके, फिर आपको समझेगा। जो नेक्स्ट वन लेंदी है, इम्पॉर्टेंट है, कंसेप्ट वाइज है, पहले एग्जांपल देखते हैं फिर हम समझते हैं। सुनील इज स्टैंडिंग बिटवीन टू वॉल्स, द वॉल क्लोजेस्ट टू हिम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 360 मीटर। क्या है, सुनील इज स्टैंडिंग बिटवीन टू वॉल, ये है एक, ये सेकंड, तो इसके बीच में है सुनील। द वॉल क्लोजेस्ट टू हिम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 360 मीटर, तो जो नज़दीक है, सपोज ये लिया, तो ये कितना है डिस्टेंस, 360 मीटर। इफ ही शाउट्स ही हियर्स द फर्स्ट इको आफ्टर 4 सेकेंड, ध्यान से देखना, इफ ही शाउट्स ही हियर्स द फर्स्ट इको आफ्टर 4 सेकेंड एंड अनदर इको आफ्टर अनदर 2 सेकेंड। ठीक है, तो पहले 4 सेकेंड और उसके बाद अनदर इको आफ्टर 2 सेकेंड। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल्स, मतलब ये वॉल के बीच में डिस्टेंस टोटल कितना होगा ये, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं डायग्राम, देखो डायग्राम निकाल लो, डायग्राम से आपको समझेगा। तो डायग्राम में अभी यहाँ पे दिया है मैंने, ये वॉल, फर्स्ट वॉल, सेकेंड वॉल, सुनील यहाँ पे स्टैंडिंग है, जो नियरेस्ट वॉल है तो उसका डिस्टेंस कितना है, क्या था, द वॉल क्लोजेस्ट टू हिम इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 360 मीटर। ठीक है, तो 360 मीटर है। तो ये डिस्टेंस, यहाँ पे सुनील खड़ा है तो मैंने इसको दिया डिस्टेंस d1, ये दिया d2। ठीक है, गिवन डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट वॉल फ्रॉम सुनील इज 360 है या 660 है, एक मिनट मैं चेक कर रहा हूँ। 360 है। थ्री सिक्सटी नहीं बेटा, 660 है। टेक्स्ट में करेक्शन कर लो, टेक्स्ट में वो गलत प्रिंट हुआ है, इट इज़ 660। ठीक है, स्कूल में भी आपको बताया रहेगा, तो ये 660 है।
ये वाला कंसेप्ट देखो, ये मेन है, ये आपको समझ में आना चाहिए। टाइम आफ्टर विच सुनील हियर्स फर्स्ट इको, तो फर्स्ट इको जब उसको सुनाई दे रहा है तो वो कितना दिया है, टेक्स्ट बुक में दिया है 4 सेकेंड, लेकिन वो इको है, इको सुनाई दे रहा है उसको 4 सेकेंड। फिर वो आवाज़ जो उसको सुनाई देगा तो वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा टाइम T1 इक्वल टू 4/2, दैट इज 2 सेकेंड। ठीक है, तो वो रहेगा 2 सेकेंड। टाइम आफ्टर विच सुनील हियर्स सेकेंड इको, तो सेकेंड इको के लिए क्या दिया है, अनदर इको आफ्टर 2 सेकेंड। तो पहला 4 था, उसके बाद ये 2 सेकेंड, तो इसको हमको ऐड करना पड़ेगा, तो 4 + 2 6, 6/2 कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड। ये मेन है, ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर से देखो बोलता हूँ क्या लिखा है। इफ ही शाउट्स ही हियर्स द फर्स्ट इको आफ्टर 4 सेकेंड एंड अनदर आफ्टर अनदर 2 सेकेंड। तो पहला इको जो सुनाई दे रहा है तो उसके लिए फिर टाइम क्या लगेगा, तो टाइम आफ्टर विच सुनील हियर्स फर्स्ट इको, तो T1 इक्वल टू 4/2। 2 क्यों किया, क्योंकि इको है, तो डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, तो 2 सेकेंड। फिर सेकेंड इको के लिए फिर टाइम निकालना है, तो पहले के लिए कितना था 4, फिर सेकेंड में कितना आया ये 2, तो 4 + 2 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा 2, तो 6/2, तो ये आ जाएगा आपका 3 सेकेंड। हाँ, अभी आपको निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेट D1 इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट वॉल, D2 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ अदर क्लोजेस्ट वॉल। तो ये रहेगा, दिस इज डिस्टेंस D1, ये रहेगा आपका D2। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड पहले हम निकालेंगे, तो D1/T1। तो D1 का डिस्टेंस कितना है 660 डिवाइडेड बाय 2, तो 660 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहला आंसर आएगा आपका 330 330 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अभी दूसरा डिस्टेंस हम निकालेंगे, तो v इज इक्वल टू D2/T2। तो वेलोसिटी तो हमको मिल गया 330, D2 हमको निकालना है, और टाइम कितना है सेकेंड के लिए, टाइम कितना है 3 सेकेंड, तो D2/3, 3 आ जाएगा इधर, 330 × 3 इक्वल टू D2, तो ये होगा आपका 990 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 660 + 990, तो योर आंसर इज 1650 मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। फिर से एक बार बोलता हूँ, देखो ये मेन है कि पहले के लिए टाइम कितना रहेगा T1, वो रहेगा आपका 2 सेकेंड। 2 सेकेंड कैसे, क्योंकि इको है, तो इको जो रहता है, तो इको के लिए हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 2। तो पहला इको था 4 डिवाइडेड बाय 2, तो वो आएगा 2 सेकेंड। फिर सेकेंड के लिए T2 के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला डिवाइड बाय तो 2 करना पड़ेगा, पहला क्या था 4 और वापस ये वाला 2, तो 4 + 2 6, 6/2 कितना रहेगा 3। तो पहला के लिए टाइम लग रहा है 2 सेकेंड और दूसरे के लिए टाइम लग रहा है हमको 3 सेकेंड। फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो v इक्वल टू D1/T1। तो D1 डिस्टेंस हमको दिया है 660 डिवाइडेड बाय 2 किया, तो वो आंसर आएगा 330 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 330 आएगा। और उसके बाद फिर वेलोसिटी मिल गया तो हम D2 निकालेंगे, तो 330 डिवाइडेड बाय D2/T2। T2 का टाइम कितना है 3/3, तो 330 × 3, तो ये हो जाएगा D2। इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा आपका 990 मीटर। और फिर हमको टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो D1 और D2 दोनों को हम ऐड करेंगे, तो वो होगा आपका 1650 मीटर। ठीक है, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अच्छे से देखना, कंसेप्ट समझ लो, बाकी एकदम सिंपल है। ठीक है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार आप सॉल्व करो, खुद समझो और उसके बाद लिखो, तब आपको ये क्लियर होगा। ठीक है बेटा, हाँ, तो आज के लिए इतना ही है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ वीडियो फिर पॉज करके देखो, मैंने आपको 2 बार समझाया है। ठीक है, अगले वाले सेशन में फिर हम नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल्स लेंगे। ठीक है, थैंक यू।